समझ गए ना भाई, ये जो है शादी का घर है, शादी की लाइट्स इस घर की वायर से जोड़ दी है। चलिए। समझ गया हूँ भैया जी, समझ गया हूँ, कर दूंगा। लेकिन क्या? आप स्टूल लाए इतना छोटा सा, पहुंचूंगा कैसे? मेरा साइज और स्टूल का साइज दोनों स्मॉल। देखिए पहुंच पाता है क्या? हम देखिए कहाँ जाता है हाथ। अरे हाँ, आप तो शुरू होते ही खत्म हो गए, लेकिन मेरी लंबाई तो ठीक है ना, मैं चढ़ता हूँ। नहीं नहीं, काम तो मेरा है ना, आप क्यों चढ़ेंगे? अरे भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है। मैं चढ़ता हूँ, आप जैसे बताएंगे मैं वैसे ही करूंगा। थोड़ी बहुत वायरिंग का काम तो मुझे भी आता है। लाइए दीजिए। लेकिन मिलेगा ना फिर? क्या? उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए। और तो देखा जाए तो हमारी जो पत्नी जी हैं कमाल करती है। ये जो शीतल यंत्र है उसे यहाँ ये कहकर लगवा दिया कि शायद इसमें कुछ गड़बड़, अन्यथा हम चूल्हे पर फेंके हुए बैंगन की तरह भुन गए होते। गर्मी में बस इसी का सुख है। लो, मीठा है? बहुत मीठा है। यही है ना वाइज? अभी इसको यहाँ पे जोड़े? नहीं नहीं नहीं, वो तो कोने वाली घर का है। अच्छा, ये नहीं, ये तो आपके सामने वाली का है। कौन से सामने वाले घर की? ये सामने वाली। अच्छा, यहाँ पर ज्वाइन करूं? जी, ये सही है ना? हाँ, इसमें जोड़िए, संभाल के, काटेगा मत। काटूंगा नहीं तो नए तार जुड़ेंगे कैसे? आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए ना। इधर तार भिड़ेंगे और उधर शास्त्रियों के घर की लाइट उड़ेगी। बिजली फिर से चली गई। अरे अभी अभी तो पसीना सूखा था। हम देख के आते हैं, हमारी गई कि बाकियों की भी गई है। ये क्या कर दिया आपने? अरे भाई, मैंने क्या किया? मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, मुझे पता नहीं कैसे हो गया वो। सामने वाली घर की वायरिंग चला दी आपने। कौन से सामने वाले घर की? ये? हाँ, शास्त्री परिवार की। नहीं नहीं यार, वो गलती। क्या 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 क्या? तार काट दी हमारे घर की? क्यों भाई? नहीं मालिनी भाभी, वो क्या है ना, गलती से हो गया। ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए, मेरी आपके परिवार से क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम वहां चढ़े क्यों? नहीं, क्या काम था तुम्हारा वहां? तू इलेक्ट्रिशियन है ना? तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी थोड़ी गलती है। ओ भैया जी, पाल्टिए मत, आपने जीत करके चला है और आपने। अरे मानता हूं मैं अपनी गलती है। मालिनी भाभी, गुस्सा मत कीजिए ना। भाई वाह, तार काट दी, बिजली गुल कर दिए, और हम गुस्सा भी ना हो। ठीक है, आपको जितना गुस्सा करना है कीजिए, जितना डांटना है डांटिए, लेकिन प्लीज सारी पलटन को बाहर मत बुलाइए, क्योंकि बेवजह ना बवाल मच जाएगा। बेवजह बवाल? इतनी सड़ी हुई गर्मी में सबको परेशान करके रख दिया, और हम कुछ बोले तो बेवजह बवाल कर रहे हैं। अब तो बवाल होगा बेटा जी। बाबूजी आइए। मत आएंगे? अमित मत आइए। अभिषेक बाहर आओ। मत आइए। ऐसे नहीं आएंगे, आएंगे, आइए जल्दी। अरे तो मालिनी की आवाज है। अब क्या हुआ? पहले ये बताओ, तुम हमारे तार छेड़े हैं क्यों? इनकी कसम खा के कहता हूं, मैंने उन तारों की तरफ देखा तक नहीं। ओहो, तार आपस में भिड़ गए और अपने आप कट गए। क्यों? तुम बड़े पानी में हो बेटा, हम सब समझते हैं। तुमने जानबूझ के बिजली गुल की है। अब आप ना बहाना ढूंढ रहे हैं लड़ने के लिए। देखिए, आज हमारे घर में सगाई है, लड़के वाले आते ही होंगे। आप प्लीज तमाशा मत कीजिए ना। अभी तमाशा शुरू नहीं हुआ, अब होगा तमाशा। अरे क्या हुआ? मोहल्ले में क्यों इतना शोर मचा रहे हैं आप लोग? देखिए ना पापा जी, वो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ वायर का कुछ गड़बड़ हुआ, गलती से इनकी लाइट चली गई, ये खामखा तमाशा कर रही हैं। बाबूजी, हम कह रहे हैं, इसने जानबूझकर हमारी तार जलाई है। अरे बहू, अरे जाने भी दो। हाँ, अरे हो सकता है कि अनजाने में ऐसी बात हो गई हो, हैं? और फिर आज वैसे भी इनके घर में सगाई होने वाली है, तो इन बातों पे मट्टी डालो। हाँ, छोड़। ओ छोटे, तू इलेक्ट्रिशियन है ना, तो खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल जाके तारे जोड़।
जितना खर्चा होगा मैं पैसे दे दूंगा उसके। कितना टाइम लगेगा भाई? भैया जी आपने जो लंका लगाई है ना, कम से कम 5 घंटा तो 5 दिन? 5 दिन तो बहुत होते हैं यार। अमित भैया 5 दिन तक अपने बाल नहीं खोल पाएंगे। भैया जी आपने जो धनिया बोया है ना, तो समेटने में तो टाइम लगेगा ना। तुझे वायरमैन किसने बनाया है? आजकल मिनटों में काम होता है, मिनटों में। 5 दिन तक मिक्सी नहीं चलेगी क्या घर पे? मैं प्रेस कैसे करूंगी? अब देखो जो हो गया सो हो गया है। अब वैसे भी बवाल काटने से बिजली थोड़ी आ जाएगी। चलो छोड़ो, चलो अंदर चलो। क्या अंदर 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 चलो बाबूजी? गलती ये करे भुगते हम। लाइन इसने काटी, गर्मी से मरे हम। क्यों मरे? आज तो फैसला होके ही रहेगा भाई। अरे अमित भैया कहा ना, गलती हो गई। ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? बैंड बजाओगे? बैंड बजाओ, बजाओ बैंड बजाओ, बजाओ बैंड बजाओ। अरे ओ क्या बैंड बजाओ क्या लग रखा है? शादी तुम्हारे घर में है ना, जाके बैठ के बैंड बजाओ अच्छे से। हम नहीं कोई बैंड बजाने वाले हैं। भावना जी को बादाम देना पड़ेगा। इतनी भुलक्कड़ कैसे हो गई? अभी सुबह ही याद दिलाया था। वैसे जब कंफ्यूज्ड होती हैं तो कितनी भोली लगती हैं। अरे यहाँ मचान मचा हुआ है। फोकस राघव, फोकस। चाची बैंड बजानी है। बैंड। हमारा कोड वर्ड भी यही है, बैंड बजाओ। जैसे ही मैं बोलूंगा बैंड बजाओ, आप शुरू हो जाना। चलो लाइन काट दी, लाइन काट। आप कहाँ जा रहे? ऐसे थोड़ी ना, अब गलती इन लोगों ने करी है तो हम क्यों पीछे हटे? अब हम लोग शरीफ लोग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये लोग बात बात में हमारा बैंड बजाते रहेंगे। ये हुई ना बात। ये छुटकन बहू आज किस करवट उठी? भावना के पति उसके साथ ही भिड़ गई। भावना क्या बोल रही हूँ? हाँ तो ठीक तो कह रही हूँ भाऊजी मैं। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग क्या अपने मतलब पैसे का वो ढिंडोरा पीट रहे हमारे सामने? भाई गलती की है तो भरपाई तो यही करेंगे ना। अब आप ही सोचिए ना भाऊजी, ये बच्चे कैसे सोएंगे बिना पंखे के? आपकी भी तो तबीयत खराब हो जाती है ना भाऊजी। भावना शास्त्री, देखिए आप हद पार कर रही हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब किसने कहा इज्जत करने के लिए? ठीक है, नहीं करूंगा। देखिए हमारे घर पर थोड़ी देर में मेहमान आने वाले हैं। आप प्लीज सड़क पर तमाशा मत कीजिए। शुरुआत किसने करी? क्या करेंगी आप? कमाल है, इतनी बदतमीज आदमी आप। आप भी वही हैं जो आपने कहा। अरे बकवास बंद करो यार। राघव एक काम कर, इनको किसी अच्छे होटल में ठहरा दो। काका जी होटल में हम क्यों होटल में हम क्यों रहे? घर कैसे खाली छोड़ दे? सबका सब पूरा परिवार जाके कहीं और पे बैठ जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। और अगर खाली घर हुआ, चोर आ गए तो फिर क्या करेंगे हम? है ना मालिनी भाभी? अभिषेक के पापा का क्या होगा? वो तो अंदर ही है। हाँ, हम होटल नहीं जा सकते। घर में फ्रिज में इतने सारा सामान पड़ा है, सब सड़ जाएगा ना। वो लोग घर से निकलने वाले हैं। अरे पापा जी मैं वही तो कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग गले पड़ गए, पीछे ही नहीं छोड़ रहे। हम पीछे नहीं छोड़ रहे। अरे हमारी बिजली की तार किसने जलाई? आपने ना, तो भरपाई कौन करेगा? आप ही करेंगे ना। ओह, तो आप क्या चाहती हैं? हम आपके पूरे परिवार को हमारे घर पर बुला लें? हाँ यही तो, ये पते की बात कही आपने। घर में और
सोच लेना चाहिए था। हमें आप ही के घर में रहना है। हाँ। हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। एक कदम भी हमारे घर की तरफ बढ़ाया ना तो टांगे काट दूंगा। हाँ हाँ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्रांति थोड़ी है जो धरना करने बैठ जाएंगे। अरे बिल्कुल, धरने पे बैठेंगे। अरे ऐसे कैसे धरना देंगे? गीदड़ वाली धमकी दे रहे हो क्या? हम कोई फालतू की धमकियां नहीं देते, हम करके दिखाएंगे, है ना? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और जगजीवन, ये क्या बदतमीजी है? लड़के वाले आने वाले हैं, समझाओ इन लोगों को। क्यों? आज शर्म आ रही है? संबंधी आ रहे हैं तो उनके सामने नाक कट जाएगी, इसलिए। और रोज जो बवाल काटते हो उसका क्या? हम भी देखते हैं कैसे आते हैं। पापा जी, हाँ, वो लोग ना कभी भी पहुंच सकते हैं। अगर उन्होंने सब देख लिया ना तो फिर क्या सोचेंगे? बच्ची की सगाई ना टूट जाए। भगवान प्लीज बस पापा जी मान जाए किसी तरीके। क्या भाई, अब आप लोग सच में हमारे घर पर आकर ही दम लेंगे क्या? जी हाँ, हम अंदर आकर ही दम लेंगे। मुझे लग रहा है कि बस यही बेहतर रास्ता बचा है हमारे पास। आने तो इन्हें, नहीं तो वो लोग अभी पहुंच जाएंगे, इज्जत निकल जाएगी हमारी। पापा जी, मुझे लग रहा है कि माँ ना सही कह रही है। पापा जी वैसे ठीक ही है, इसी बहाने हम इस निठल्ले लड़के पर नजर रख सकते हैं, वो हमारे आंखों के सामने ही रहेगा। ओह माय गॉड, वो तो घर से निकल भी चुके हैं। ठीक है राघव, इन लोगों को बोलो कि आए और मरे हमारे घर पर। लेकिन जैसे लाइट आएगी तो इनको वापस निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। काका जी, ये तो हमारी मजबूरी है जो हम आप लोगों के घर में रुक रहे हैं, वरना हमें कोई शौक थोड़ी ना आप लोगों के घर में रहने का, है ना? कोई शौक नहीं है हमें। पता नहीं कहां से आ जाते हैं। सब सुना ना यहाँ बैठ के, कैसे भगोड़े के पति ने हमारी बिजली काट दी। सब कुछ जानबूझ के किया उसने, हमें सब पता है। अरे जी तो कर रहा था उसका मुंह नोच लो। अर्धांगिनी जी, आज आपने जो कार्य किया है ना, उस कार्य के लिए आपको पुरस्कार देने का मन कर रहा है। हम समझे नहीं। बताते हैं। जिस तरह से अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था, हमें लगता है कि इस सदन में हमें चुनवाने का प्रबंध तुमने कर दिया। अरे एक झटके में बिना सोचे समझे उस महल में जाके तुम बैठ गई। अरे तो हम इस भूत बंगले में क्या करेंगे? अरे भोजन तो दूर की बात है, एक बूंद पानी देने के लिए कोई नहीं होगा। सुनिए ना, ये दीजिए, हम समझाते हैं। सुना ना आपने, बखेड़ा इतना बड़ा हो गया कि क्या सब हो गया। हमें तो पहले होटल भिजवा रहे थे, पता है आपको? कैसे कैसे रुका हम ही जानते हैं। पर ये बीच में उनके घर में जाने की बात कहां से आदम की, ये हमें भी समझ में नहीं आया। अब इस हालत में हम यहाँ रुकेंगे तो सब शक करेंगे ना जी। परंतु अपने इकलौते पति के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचा करो, समझा करो, नहीं? तभी से तो वही सोच रहे हैं। भूल जाइए ना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए, एक बात तो अच्छी है ना, आपको इस कमरे में बंद नहीं रहना होगा, है ना?
अभी पूरा घर खाली है, तो राजा की तरह अपने घर में कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए। बिना बिजली के, बिना कूलर के, बिना लाइट के, बिना पंखे के दिन भर हम घूमते रहेंगे और रात को पिशाच की तरह सदन के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक उड़ते रहेंगे। हम क्या करते? वो भगोड़न का पति, उसने तो धान बो दिया ना। अरे वो सब तो ठीक है, परंतु ये छोटकन बहू को क्या हुआ? वो जो राघव है उस पर बहुत हुड़क रही थी। हमें भी ताज्जुब हुआ, जानते हैं, पर सोच के देखो अच्छा तो है। पहली बार परिवार का साथ दिया, अच्छी बात है, वरना हम कहे पूरब, वो कहे पश्चिम। देखो तुम सुनो, तुम जो है चील की भांति अपने नेत्र जो है उस पर काड़े रखना, क्योंकि राघव के साथ उसकी बड़ी घनिष्ठता है। ये जो उसने काया पलटी है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो खेल को ही पलट डाले। हमें उस पर इतना सा विश्वास नहीं है, समझे? आप लोग के रहने की व्यवस्था कर दी गई। आइए मैं आप लोगों को रूम दिखा देती हूँ। बिल्कुल सही बात, चलिए। चलो जाके मम्मी से कहो कि ये जो सब हो रहा है इससे भूल जाओ। लड़के वाले आने वाले हैं, उनके आने की तैयारी करो, पूजा पाठ का सामग्री तैयार रखें। वैसे ये घर आपके लिए अनजाना नहीं है, लेकिन पहले आप सर झुकाकर और कंधे झुकाकर रही थी, लेकिन आज आप सर उठाकर आ रही है पूरे हक के साथ। चावल है, फूल है, इत्र नहीं है, कोई बात नहीं, चावल और फूल तो शुभ ही होते, वो लोग आते ही होंगे। अरे बाप रे, कि मैं समेट लेती हूँ। नहीं, उठो, मैं समेट लूंगी। हमारे घर में मेहमानों से काम नहीं करवाते, और खास करके बिन बुलाए मेहमानों से तो बिल्कुल ही नहीं।